गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री का, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके। पिछले साल भी इसी नाम का एक चैप्टर था हमारे पास ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन वो उसका एकदम क्या बोलते बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री का एक अलग ही फील्ड है, बराबर है। ये एंटायरली, जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि भाई अब तक हमको इतना ही मालूम रहता है कि मैथ्स मीन्स क्या है। मैथ्स मीन्स नंबर्स, पहली चीज क्या है, नंबर्स। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर बाद में पता चलता है कि फिगर्स। फिर इन फिगर्स को एक नाम मिलता है ज्योमेट्री, नाइन्थ में आने के बाद कोई उसे पार्ट टू भी बोलता है। और पहला जो है नंबर्स, उनके साथ कुछ लेटर जोड़ के उसको नाम मिलता है अलजेब्रा। ओके। तो हमें मैथ के सिर्फ ये दो ही डिस्टिंग्विशेस या दो ही ब्रांचेस अभी तक हमारे सामने आए हुए हैं। बट मैथ बहुत ज्यादा अलग अलग स्पेशलाइज टॉपिक में उसके ब्रांचेस बन चुके हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके चैप्टर के नाम रहते स्टैटिस्टिक, बराबर है। तो स्टैटिस्टिक ये मैथ का एक ब्रांच है, ज्योमेट्री एक मैथ का ब्रांच है, अलजेब्रा ये ब्रांच है, बराबर। ब्रांच का मतलब और उसमें डिटेल स्पेशलाइजेशन होते जाता है। सीन सिमिलर वे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बराबर है। सो और बहुत बार हम इन सब को एक साथ लेके भी कुछ चीजें सॉल्व करते हैं, दैट इज प्योर मैथमेटिक्स, बराबर है। कि दो तीन ब्रांचेस का एक साथ इस्तेमाल करना भी एक नए ब्रांच को जन्म देता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हम अरिथमेटिक जो बचपन में सीखते हैं, प्लस माइनस एडिशन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, वो चीज़ भी ट्रिग्नोमेट्री में हमें यूज करनी पड़ती है, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा उसमें फिगर्स का भी या एंगल्स का भी कंट्रीब्यूशन आता है, बराबर है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो वहां पर ज्योमेट्री का भी कंसर्न आता है, बराबर है। और बहुत सारे अलजेब्रा मीन्स बहुत बार हम एंगल को एक्स एज्यूम करते हैं, वाई एज्यूम करते हैं, तो अलजेब्रा भी आता है। मीन्स अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, इन तीनों का संगम होके एक नया ब्रांच बना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसे बहुत से ब्रांचेस पूरे दुनिया में मैथमेटिक्स के आपको मिलेंगे। अब उसमें से एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम यहाँ पर इस मीन्स इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। अब नाइन्थ में ही हमने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया है। जैसे कि हमें मालूम रहता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, नंबर। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, मैं यही लिखता हूँ कोऑर्डिनेट के ऊपर, अ नंबर associated with specific point on number line, on number line is the coordinate। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ये नाम भी हमें सजेस्ट करता है, बराबर है, कोऑर्डिनेट, बराबर है। कि ये नंबर उस पॉइंट पॉइंट है, हमें मालूम है, आज तक हमने ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने आज तक ऐसा आया हुआ है कि 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा, ईच एंड एवरी नंबर कैन बी शोन ऑन दिस नंबर लाइन। ओके, सो ये जीरो होता है, फिर ये -1, -2, फिर इधर +1, इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। ओके। तो दुनिया का कोई भी नंबर ऐसे ही हर दो तरह के अगर नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किए, बराबर है, तो उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं। मीन्स मैं यहाँ अभी निकाल रहा हूँ एक डेमोन्स्ट्रेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ निकालता हूँ फॉर योर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज। दिस इज नॉट टू बी करेक्ट, एकदम स्केल में नहीं है। 1, ये 2, ओके, ये है -1, ये है सपोज -2, ओके।
ये आया ऊपर 1, ये आया 2, फिर नीचे -1, ये -2। ओके, तो ऐसा ये जो मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ सिस्टम निकाला है, ऐसी सिस्टम आपने पिछले साल देखी होगी। तो इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये स्पेशली इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो दोनों तरफ एक्सटेंडिबल होती है, बराबर है। तो उसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। क्या कहा जाता है उसे? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस। और ये दूसरी है वर्टिकल लाइन, इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस। और ये जो सेंटर में ओ लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। क्या कहा जाता है? ओरिजिन। ये क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। अब ये सब हमने किस में निकाला? हमने एक प्लेन के ऊपर निकाला। कहां पर निकाला हमने ये सारा? ऑन द प्लेन, बराबर है। तो प्लेन कैसा होता है? प्लेन इज ऑलवेज 2D, मीन्स 2 डायमेंशनल। हेंस वी कैन से दैट कि इसमें एक तो हमें वर्टिकल जाना है या हॉरिजॉन्टल जाना है, बराबर है। सो देयर आर ओनली 2 डायरेक्शंस वेयर अ पॉइंट कैन मूव और एनी सेगमेंट कैन मूव। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग बट अ 2D ज्योमेट्रिकल स्टडी। क्या बोलेंगे हम इसको? 2D स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, बराबर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा है? देखो मैंने यहाँ पहला ही पॉइंट लिखा है कि इट इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, that is it contains x axis, means whatever the horizontal lengths are there, those comes under x axis. Whatever the distances in vertical position, that comes under y axis. तो सिर्फ हम इन दो ही पोजीशंस का यहाँ विचार करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे। दैट्स वाई इट्स अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, मीन्स अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ ये ऐसे ट्रायंगल निकाल दिया प्लेन के अंदर, तो अब देखो ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, एक तिरछी लाइन भी है। तो ये तिरछी लाइन भी क्या है? उसी प्लेन का हिस्सा है जो एक्स और वाई में फैला हुआ है। दैट्स वाई ये फिगर 2 डायमेंशनल कहलाती है। समझ में आएगा? ओके, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये एक दूसरे को, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव फिगर में आपको दिखेगा कि रेड वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, जो मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ पर भी मैंने वो इसको इंडिकेट किया है। सो दिस ओ और जीरो इंडिकेट्स द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स intersection of vertical y-axis and x-axis, and its coordinates are 0, 0। अब ये 0, 0, तो इसमें समझेंगे कैसे कि कौन सा 0 x का है, कौन सा 0 y का है, बराबर है कि नहीं? तो ये कंफ्यूजन पूरे वर्ल्ड में ना हो या कहीं पर भी किसी के दिमाग में ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, उसको लिखने का एक तरीका डेवलप किया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी आप जाएंगे और किसी के भी आपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स मांगे, तो ऑलवेज जो पहला कोऑर्डिनेट है दैट विल रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, पहला जो नंबर है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ 0, 0 में। ये पहला जो 0 है ओरिजिन का, दिस इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आया? ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो सेकंड रैंक पे है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, बराबर है। मीन्स इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटेड, नीचे की इसमें देखो,
कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x कॉमा y, और इसको पर्टिकुलर ऑर्डर है कि फर्स्ट विल बी x एंड देन फॉलोड बाय y, दैट x विल बी फॉलोड बाय y, इसलिए फर्स्ट x सेकंड y। तो ये कहीं तो भी एक ऑर्डर है, इसमें एक सीक्वेंस है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये जो लिखने का तरीका है कि फर्स्ट x लिखो बाद में y लिखो, इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब ये सारा रिवीजन चल रहा है हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो ऑन एक्स एक्सिस y का जो वैल्यू है, y एक्सिस जो है वो कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है, वो y जीरो पे या ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मींस अगर हम x एक्सिस पर ही दौड़ रहे हैं तो उस वक्त हमारे y कोऑर्डिनेट की ऑलवेज वैल्यू थ्रू आउट x में, मींस देखो ऐसा हम x एक्सिस यहाँ निकाला, ये x एक्सिस है, तो इसमें मैं कहीं पर भी जाऊं, ये 0, ये 1, ये 2, बराबर है, ये -1, ये -3, तो मैं यहाँ पर अगर मैं समझो ये 1 पे आ गया, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, x और कॉमा y, मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ इसको, मेरा यहाँ कोऑर्डिनेट है 1, x कोऑर्डिनेट 1, बट y के लिए मैं वर्टिकली कहीं मूव नहीं हुआ, मीन्स y तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो मैं 0 पर ही हूं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, ऑर्डर पेयर है, वो क्या है, कैसे आएगी, 1, 0, कैसे आएगी, उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1, 0, ऐसे हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को या उस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, बराबर है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया है, इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, 1, 0, समझ में आया। हाँ, अब अगर मुझे इसका मतलब हम इस पे से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि थ्रू आउट जो एक्स एक्सिस है उस पर कहीं पर भी जाने पे ऑलवेज आपको y 0 ही मिलेगा, इसीलिए हम इस x एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे y = 0। मीन्स उस x एक्सिस की क्या विशेषता है कि कहीं पर भी जाओ x एक्सिस पे आपको y हमेशा 0 ही मिलेगा, सो y इज ऑलवेज 0। ऐसी अगर दुनिया में कोई लाइन है तो वो है x एक्सिस, दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, ध्यान में रखना। ओके, ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास y एक्सिस है, सी हियर मैंने यहाँ y एक्सिस निकाला है, दिस इज y एक्सिस, तो इसमें इसमें x जो है वो कहाँ पर है, ओरिजिन को क्रॉस करके जाता है, बराबर है, इस 0, 0 से क्रॉस करके जाएगा। तो y एक्सिस पे मैं कहीं पर भी जाऊँ, अगर मैं यहाँ 1 पे गया, ओके, दिस इज +1, तो मैं इसको ऐसा सर्कल कर दूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिखूंगा, इस 1 के, मैं x कितना है, x ना मैं राइट में गया हॉरिजॉन्टली ना लेफ्ट में गया, मैं सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड गया है, तो x में मेरा कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो x इज 0। ओके, जहां पर मूवमेंट नहीं, कोऑर्डिनेट कभी शिफ्ट नहीं होगा, वो ओरिजिन पे ही रहेगा, बराबर है। और y एक्सिस कितना है, मैं वर्टिकली कितना गया, तो अप साइड में 1 डिवीजन गया, इसीलिए मेरा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 0, 1। अगर इसको गलती से भी 1, 0 लिख दिया तो आपका गलत हो गया, आपने y कोऑर्डिनेट को पहले लिया, x को बाद में लिया, ऑर्डर आपने गलत लिखी तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, फिर वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। सो दिस इज x वैल्यू, दिस इज y वैल्यू, या दिस इज x कोऑर्डिनेट, 0 इज x कोऑर्डिनेट, 1 इज y कोऑर्डिनेट। तो ये जो हमारा पॉइंट A है, इसका ये ऑर्डर पेयर आ गया। ओके, और इस फिर ये पूरे y एक्सिस पे आप कहीं पर भी जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट द x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। y एक्सिस पर कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट को मार्क करो, आपको x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही मिलेगा।
That's why the equation of y-axis is x is equal to 0. क्या है? x is equal to 0. तो y-axis का स्पेशलिटी क्या है कि it is always on the y-axis you will always find the x coordinate is always 0. x coordinate is 0. इसीलिए उस y-axis का इक्वेशन रखा गया है x is equal to 0. समझ में आया क्या? सो दैट कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट होगा तो उसका हमेशा 0 आएगा एंड यू कैन चेंज एनी पॉइंट ऑन y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो, यू विल फाइंड दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा 0 -13. -13 मीन्स ये ओरिजिन के नीचे की साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट 13, बराबर है. मीन्स 0 पोजीशन ओरिजिन से मैं कितने डिवीजन नीचे जाऊंगा? 13 डिवीजन. बट ये 0x0 क्या इंडिकेट करता है कि मुझे ना राइट में झुकना है ना लेफ्ट में झुकना है. हॉरिजॉन्टली मूव ही नहीं करना, सिर्फ वर्टिकली मूव करना. और ये सब कुछ भी आप इस तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो यू विल फाइंड कि वो पॉइंट डेफिनेटली इस वर्टिकल y एक्सिस के लाइन पर ही मिलेगा. इसीलिए ये जो इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 0, जिसको हम कहते हैं y एक्सिस इक्वेशन. क्या कहते हैं? y एक्सिस. इसमें कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया है? ओके, ठीक है. चलो, अब ये दो चीजें हमने रिवाइज कर ली. ये आपको 9th के बुक में मिलेगा. 9th की बुक थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना तो आपको आगे इससे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होएगा. ठीक है, तो हमारे ये दो पॉइंट भी रिवाइज हो चुके हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू. अब देखो, हाँ, अब ये इसके पहले जो दो इक्वेशन मैंने y इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 ये जो लिए हैं, ये इक्वेशन किसके हैं? एक्सिस के, बराबर है. ऐसे एक्सिस के जिससे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है. मींस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस है, इसका इक्वेशन हमने अभी तक देखा था दैट इज y इक्वल टू 0 x एक्सिस का. और ये जो मैं वर्टिकल अभी निकाल रहा हूं इसका इक्वेशन था x इज इक्वल टू 0. मीन्स अभी तक हमने दो इक्वेशन देखे वो एक्सिस के इक्वेशन थे. बट अभी हम एक्सिस को छोड़ के एक लाइन निकालेंगे जो कि y एक्सिस को पैरेलल होगी, बराबर है, जो कि y एक्सिस को पैरेलल होगी. तो देखो यहाँ पर मैं सपोज ये वाला लाइन यहाँ निकाल देता हूँ. ओके, ये एक मैंने ब्लैक लाइन निकाला है और अभी मैं थोड़ा कलर चेंज करके दूसरा लाइन निकालता हूँ. तो चलो हम निकालते हैं यस येलोइश थोड़ा. ये दूसरा लाइन मैंने यहाँ निकाला है गोल्डन येलो. ओके, अब देखो ये दोनों भी जो लाइंस है वो कितने डिस्टेंस पे है? तो a डिस्टेंस पे है. ओके, ये दोनों भी a डिस्टेंस पे फ्रॉम 0. कहाँ से? फ्रॉम 0. 0 से ये दोनों लाइंस a डिस्टेंस पे. अरे ओके, ये दोनों के दोनों लाइंस सेम डिस्टेंस पे है और उसे हमने नाम दिया है a, बराबर है. तो a डिस्टेंस पे है. लेकिन अब ये कैसे है? दोनों के दोनों पैरेलल टू y एक्सिस. अब y एक्सिस को पैरेलल लाइन कैसी होगी? वर्टिकली, क्योंकि y एक्सिस वर्टिकल होगा तो उसकी पैरेलल लाइन भी वर्टिकल ही होगी, बराबर है. लेकिन अगर ये जो a वैल्यू है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू इज पॉजिटिव, ओके, तो डेफिनेटली वो लाइन हमारे y एक्सिस के राइट साइड में आएगी. कहां पर आएगी? ऑन द राइट ऑफ y एक्सिस, बराबर है. सबको एग्री है? दिख रहा है आपको कि ये ब्लैक कलर की जो लाइन है वो पॉजिटिव a डिस्टेंस से पास हो रही है x एक्सिस के. तो हॉरिजॉन्टली वो कितना दूर है y एक्सिस से? अप टू a डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस? पॉजिटिव a डिस्टेंस, पॉजिटिव a.
बराबर है। तो डेफिनेटली वो लाइन कौन से डायरेक्शन में आएगी, वाई एक्सिस के राइट साइड वाले डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। लेकिन अब दूसरा कंडीशन है यहाँ पर कि सपोज ए का वैल्यू ए इज लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो कौन से वैल्यूज होते हैं, निगेटिव वैल्यूज। इसका मतलब इफ ए इज निगेटिव, ए इज निगेटिव, ओके, देन फिर ये लाइन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे होगी। कितने डिस्टेंस पे होगी, ए डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस ए रहेगा, बट लेफ्ट साइड में जाने से डायरेक्शन को हम निगेटिव कहेंगे। डिस्टेंस को हम निगेटिव नहीं कह सकते। हाँ, भले ही कोऑर्डिनेट जो आया है एक्स एक्सिस के वो माइनस ए हो सकता है। देखो मैं इसको सर्कल करता हूँ, दिस इज माइनस ए, तो ये माइनस ए क्या है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट कैन बी निगेटिव, बट अगर हमने वाई एक्सिस और ये लेफ्ट साइड की जो लाइन है इनका डिस्टेंस मेजर किया तो वो पॉजिटिव ए ही बताना पड़ेगा, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। ये कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे लगे तो मैं इसका नाम बदल देता हूँ, कोऑर्डिनेट ए है, ये कोऑर्डिनेट भी ए है, और इनका डिस्टेंस सपोज बी है, चलो बी बता देते हैं। बी या एक्स कुछ भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है तो एक्स भी ले सकते हैं, या एक्स, चलो एक्स ही ले लेते हैं, बी नहीं रखते हैं, एक्स ही ले लेते हैं। तो दोनों भी इक्वल डिस्टेंस पे, दैट इज एक्स डिस्टेंस पे है। कहाँ से, वाई एक्सिस से, बराबर है। आगे क्या, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस है, अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करता हूँ, देखो यहाँ सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट का अगर हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वाई एक्सिस पे वो 1 है, ठीक है। तो इसके में हम इसके ऊपर थोड़ा जूम करते हैं। आज का टॉपिक जो है कि हमें डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या है, डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो देखना है, ठीक है। ओके, कि आपका टाइम हो चुका है, नहीं ना, 5-10 मिनट हम ले सकते हैं और, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब भी हम नाइन्थ में हमने एक फर्स्ट चैप्टर में ही सीखा था डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, क्या सीखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। सपोज ऐसा है कि भाई ए कोऑर्डिनेट है, सपोज ए कोऑर्डिनेट है -1 एंड बी कोऑर्डिनेट है -4, बराबर है। तो हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है, याद आ रहा है क्या, ओके। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे कि हम एक एक्स एक्सिस लेते थे, जिसमें अब ये दोनों निगेटिव है तो हम निगेटिव साइड ही यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4, ओके। तो हमारा पॉइंट ए कहाँ पर है, सो दिस इज -1 इज आवर ए एंड -4 इज बी। तो हम इनका डिस्टेंस किस तरह से, अब दो कोऑर्डिनेट्स में जब नंबर लाइन होती है तो जैसे राइट हैंड साइड जो होती है वो नंबर, जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे नंबर इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर। अब देखो ए इज ऑन राइट साइड ऑफ बी, ओके, एंड बी कैसा है, ए के लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हमेशा क्या आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम क्या करते थे कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते थे।
कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर करने से सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आता है। तो अभी देखो क्या है, a इज -1 माइनस b का वैल्यू इज -4, तो मैंने यहाँ a माइनस बी कर दिया, a माइनस बी। ओके, तो a का वैल्यू इज -1, b का वैल्यू इज -4। अब देखो क्या होगा, -1 एज इट इज, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 4, +4। ओके, अब इसमें हम साइन रखते हैं ग्रेटर नंबर का, दैट इज प्लस, और 4 - 1 किया तो 3, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 3, बराबर है। तो देखो यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, 1, 2 और 3। तो ये कितने यूनिट डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स डिस्टेंस है। और हम अल्जेब्रिकली भी हमने कितना निकाला है, 3 यूनिट डिस्टेंस निकाला है, बराबर है कि नहीं, है ना। तो ये ए और बी, यहाँ विशेषता क्या है, ये दोनों पॉइंट, दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्सिस, बराबर है। अब सेम वे में अगर वाई एक्सिस भी, अगर आपको ऐसा एक एग्जांपल दिया जाए, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, ओके, और ये एक्स एक्सिस है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ 2 पॉइंट लेता हूँ, ये P है और ये Q है, सो ये Q और ये P। ओके, अब सपोज ये P का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0, 1, और Q के कोऑर्डिनेट है 0, 3। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ x तो 0, 0 है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। तो अब हमें अगर डिस्टेंस PQ करना है, तो हम क्या करेंगे कि P का y कोऑर्डिनेट एंड Q का y कोऑर्डिनेट, बराबर है ना। तो उसको मैं यहां लिख देता हूं कि कौन ग्रेटर है, सो Q इज ग्रेटर। कैसा है, Q इज ग्रेटर, क्योंकि जैसे जैसे y एक्सिस में अबव जाएंगे, सो अबव ये जाएंगे, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर डायरेक्शन। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूं कि अबव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर नंबर। नंबर लाइन के ऊपर ऊपर जाने वाला जो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन का नंबर होता है वो छोटा। इसका मतलब हियर Q इज ग्रेटर देन P, बराबर है। सो मैं यहाँ Q माइनस P कर दूंगा, ठीक है। तो Q का y कोऑर्डिनेट इज 3, माइनस P का 1 कोऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट इज 1, सो 3 माइनस 1 इज 2। तो यहाँ पर डिस्टेंस PQ मुझे कितना मिला, 2। ये हमारी बहुत सिंपल सी एक मेथड है जो हमने 9th में सीखी थी, बराबर है। अब 10th में इससे थोड़ा सा हटके, अब ये PQ जो लाइन है, ये लाइन भी कैसी है, तो ये ऑन द y एक्सिस है। इसके ऊपर जो हमने AB लाइन ली थी x एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल, तो ये भी लाइन कैसी है, ऑन द एक्सिस है। लेकिन आज हम जो लेने वाले हैं 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसमें डिस्टेंस कैसा कैलकुलेट करेंगे, वो आज हम यहाँ लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अभी फिलहाल मैं ये वाई एक्सिस निकाल दिया है और ये एक्स एक्सिस यहाँ निकाल दिया है, ठीक है। सो दिस इज ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं कि चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो अब हम यहाँ पर कुछ मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहले हॉरिजॉन्टल एक नंबर है यहाँ पर, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम है C, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ये इसका नाम है D। अब देखो यहाँ मैं एक डॉटेड लाइन निकाल के इसके y कोऑर्डिनेट का अंदाजा लेने के लिए मैं डॉटेड लाइन निकाला हूँ।
तो यहाँ पर वर्टिकली भी ये 6 कोऑर्डिनेट पे है, सॉरी एक्स एक्सिस में 6 कोऑर्डिनेट पे है, और इधर सी 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 2, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 6, 2। अगर हम ये लाइन को ऐसा जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सेगमेंट CD। ये क्या हो गई? सेगमेंट CD। तो हमें ये सेगमेंट CD की लेंथ ढूंढनी है। अब ये सेगमेंट CD कैसी है? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका ये जो y कोऑर्डिनेट है ये कांस्टेंट होगा, दैट इज 2, 2। ओके, अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस बिटवीन CD इज इक्वल टू क्या, ये निकालना है। तो उसके लिए देखो, C कोऑर्डिनेट का, C का x जो है उसको हम x1 y1 कंसिडर करेंगे, इसको x2 y2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें C जो है वो x1 इज 3, ओके, और हमें x2 चाहिए, दैट इज 6। अब y लेके कोई फायदा नहीं, y इज सेम ऑल ओवर द लाइन, उस लाइन के ऊपर y इज ऑलवेज 2, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं। अभी डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? बिकॉज x 3 से 6 तक गया, इसीलिए वो सेगमेंट तैयार हो गई। बराबर है कि नहीं? तो हमें ये ट्रांजिशन कितना हुआ, कितना डिस्टेंस वो x कोऑर्डिनेट घूमा, वो हमें निकालना है, दैट इज डिस्टेंस CD। बराबर। अब इसमें कौन बड़ा है? ऑब्वियसली दिस x2 इज ग्रेटर देन x1। तो हम डिस्टेंस CD कैसे निकालेंगे? दैट इज x2 माइनस x1। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1, दैट इज 6 माइनस 3 इज 3 यूनिट्स। समझ में आया? सो ये हुआ CD डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस हुआ? 3 यूनिट्स। यस, समझ में आया क्या? अब मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन निकालता हूँ, ओके, जो कि ये x के 1 कोऑर्डिनेट में से जाएगी और y के 4 में। ये देखो, ये लाइन मैंने निकाली है। ओके, ठीक है। हाँ, ये जो लाइन मैंने यहां निकाली है इसको नाम देता हूं KL। क्या नाम दिया मैंने? KL। अब देखो डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड कोऑर्डिनेट्स के लिए रेफरेंस लाइंस, और ड्राइंग, ठीक है, और नीचे x कोऑर्डिनेट के लिए ये रेफरेंस लाइन नीचे ऐसे आएगा 1 पे। तो L के कोऑर्डिनेट्स होंगे x इज 1 एंड y इज 6। फिर K के कोऑर्डिनेट होंगे x इज 1, y इज 4। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम अबव जाएंगे, सो अबव इज ग्रेटर देन लोअर। सो लोअर कोऑर्डिनेट इज 4 एंड अबव कोऑर्डिनेट इज 6। ऊपर का कोऑर्डिनेट क्या है? L। L के कोऑर्डिनेट ऊपर है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसको हम x2 y2 बोलते हैं और इसको x1 y1। सो L कोऑर्डिनेट है x2 y2 इक्वल टू 1, 6। ठीक है, एंड K के कोऑर्डिनेट है x1 y1, दैट इज 1, 4। देयरफॉर अब देखो यहाँ पर हमारा जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 1, वो दोनों तरफ कांस्टेंट है, मींस इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू मिलेगी? हमेशा 1। तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी हम y में कौन बड़ा है कौन छोटा है? सो डेफिनेटली y2 इज ग्रेटर देन y1, y2 इज ग्रेटर देन y1। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ L, K इज इक्वल टू, ग्रेटर कौन है? y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। सो y2 इज 6 माइनस y1 इज 3।
ओके, y2 is 6 minus 3, so it is 3 units. सॉरी, y1 क्या है, 3 नहीं है, y1 3 नहीं है, y1 is 4, y1 is 4, तो ये 3 यूनिट्स नहीं आएगा, ये आएगा 2 यूनिट्स। कितना आएगा, 2 यूनिट्स। सो डिस्टेंस LK इज 2 यूनिट्स। अब मेरा सवाल है, देखो आपने इस फिगर में ये भी जान लिया, इसके पहले हमने देखा कि ऑन द एक्सिस रहा तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कोई सेगमेंट, और कोई सेगमेंट एक्सिस को पैरेलल है, पर्टिकुलर वन ऑफ दोनों में से एक एक्सिस को वो सेगमेंट पैरेलल है, तो उसके एंड टू एंड डिस्टेंसेस किस तरह से मिलते हैं ये हमने देखा। लेकिन मेरा एक तीसरा कंडीशन का एक सवाल है सभी से, अगर आप बताना चाहे कोई तो फटाफट माइक ऑन करके बताइए कि सपोज एक लाइन है जो कि पैरेलल भी नहीं है और ऑन द एक्सिस भी नहीं है। सपोज दिस इज ए बी लाइन, ओके, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ठीक है। अब व्हाट कुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आप लोग फटाफट, किसको क्या लगता है जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम कम है। यस, एनीबडी? कोई बोल सकता है? यस, करेक्ट। और अब बताओ किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पाइथागोरस के लिए तो 90 तो कुछ है ही नहीं, फिर कैसे पाइथागोरस लगाएंगे? सही है, बट सोचो, बाकी लोग भी सोचो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो चलो, कोई आंसर आ रहा है क्या? चलो बताओ। यस, ए मधून अशी, ए से हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और बी में से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, बराबर है। और हमें मालूम है कि ये जो लाइंस होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री होते हैं। तो अब देखो, मैंने बी में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जो कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, और वो इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरी लाइन जो ए में से पास हो रही है बट एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टली पैरेलल है। ओके, ये ऐसी एक दूसरी लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। ये एक वर्टिकल लाइन किया जो वाई एक्सिस को पैरेलल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन किया जो एक्स एक्सिस को पैरेलल। इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे मिलता है, दैट इज, इसको मैं नाम देता हूं सी। ये देखो, ये मेरा पॉइंट है। अब देखो, ये ए जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। फिर बी के एक्स कोऑर्डिनेट है 7 एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 7 ही है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट भी 7 ही है, तो हमने 7 7 ले लिया। अब ये जो सी है, इनके कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे ढूंढो। तो इसका एक्स क्या है, एक्स इज 7, हॉरिजॉन्टली ये सी कितनी दूर है, 7 यूनिट्स पे है, और वर्टिकली एक्स एक्सिस से कितने दूर है, तो 3। समझ में आया? तो देखो, अभी यहाँ पर हमने ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स। अब बताओ, ये जो डिस्टेंस है AC, AC इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो C इज ऑन राइट ऑफ A, तो C कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन x कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ C माइनस A। तो C का x कोऑर्डिनेट क्या है, हॉरिजॉन्टल होने की वजह से हम x ही लेंगे, सो C का x इज 7 माइनस A का x इज 2। देखो, दोनों में
y क्यों नहीं लिया? क्योंकि y दोनों तरफ कांस्टेंट 3 है। समझ में आया? दोनों तरफ y कांस्टेंट है, इसलिए हमने y नहीं लिया। हम कंपैरिजन अब करेंगे जो चेंज हो रहा है। a टू c कौन चेंज हो रहा है? x कोऑर्डिनेट। तो 7 माइनस 2, तो डिस्टेंस AC हमें मिल गया 7 माइनस 2 इज 5 यूनिट्स। कितना मिला? दिस इज 5 यूनिट्स। गॉट इट? ओके, तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। और दूसरा ये जो है दैट इज डिस्टेंस BC वर्टिकल, ये भी हमने निकालना सीख लिया है पैरेलल टू। तो y एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? तो यहाँ पर ओनली y एक्सिस चेंज हो रहा है, x तो 7 7 कांस्टेंट है। तो चेंज किस में हो रहा है? y में। तो हम यहाँ अबोव साइड में b है, तो b इज ग्रेटर देन c, सो b माइनस c करेंगे। सो दैट इज 7 माइनस 3 करेंगे। सो ये आया 4 यूनिट्स। कितना आया? 4 यूनिट्स। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड्स मेकिंग राइट एंगल आर अवेलेबल, एक है 4 यूनिट, दूसरी है 5 यूनिट, तो डेफिनेटली हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं। मीन्स हम AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर कर सकते हैं। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। अब ये AC स्क्वेयर कितना है? तो AC इज 5 स्क्वेयर, बराबर है। सो ये 5 स्क्वेयर प्लस BC इज 4 स्क्वेयर, और इसका अंडर रूट करेंगे। तो AB इज इक्वल टू 25 प्लस 16। 25 प्लस 16 कितना होता है? 25 प्लस 16, सो दिस इज 1, ये आ गया 1, 3 4 41, सो रूट 41। सो AB का वैल्यू कितना आया? रूट 41। बट हम तो चले थे फॉर्मूला ढूंढने, बराबर है ना? तो अब मुझे बताओ, ये C माइनस A मतलब मैंने, अगर मैं इसको x1 y1 बोलता हूँ और ये B को x2 y2 कहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 एज इट आया, तो ये y1 आ गया। और C का जो 7 है वो क्या है? x2, तो मैं यहाँ x2 लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर C के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ओके, तो अब C माइनस A अगर करना है इसको जनरलाइज फॉर्म में, क्वेश्चन का आंसर तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आसानी से आता है। अब हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे, बराबर है। तो C का हमने क्या लिया था? x, AC निकालने के लिए x लिया था। तो C का x क्या है? x2, 7 इज x2, और A का x इज x1। तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला आ गया, AC इज डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस A कॉमा C इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देखो इसको ध्यान में रखो, हाँ, ठीक है। अब BC में क्या आएगा? BC में देखो, B का हमने क्या किया था? x कॉमन है, x2 x2 इसलिए हमने लिया नहीं। अब चेंज हो रहा है y में, तो बड़ा कौन था? y2। सो y2 माइनस हमने इस C का y1 माइनस किया था, दैट इज 3, तो y2 माइनस y1। सो ये हमें मिला, दैट इज डिस्टेंस BC। क्या मिला? डिस्टेंस B कॉमा C, BC। ओके, तो अब हम ये नीचे के इसमें ये दोनों वैल्यूज डालेंगे कि डिस्टेंस AB स्क्वेयर इज इक्वल टू डिस्टेंस AC स्क्वेयर प्लस डिस्टेंस B कॉमा C स्क्वेयर, बराबर है। अब डिस्टेंस AB को मैं सिंपली AB लिख देता हूं, ठीक है। अब AC का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, दैट इज x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, प्लस BC का हमने रिसेंटली फॉर्मूला ढूंढा, दैट इज y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। बट हमें चाहिए AB,
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। देखो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ x और y, सिर्फ x1 y1 x2 y2 इसके फॉर्मेट में मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट किया है। सो जब भी अ लाइन नाइदर पैरेलल नॉर ऑन द एक्सिस आती है, मीन्स उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर तिरछी लाइन आती है जो किसी के साथ पैरेलल भी नहीं है, कोई एक्सिस के ऊपर भी नहीं है, तो उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे काम में आता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहा जाता है इसे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमें आगे इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करना है। आप लोग अभी इसकी रिवीजन करो आज शाम में पूरा, कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से आया। पहले हमने देखा पैरेलल लाइन के साथ का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फिर हमने नाइदर पैरेलल नॉर ऑन द एक्सिस देखा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ढूंढी, हमें मिली थी √41। ओके, अब फिर हमने उसका फॉर्मूला के लिए हमने उसको जनरल टर्म्स में उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे कि ए का x2 माइनस x1 होगा, डिस्टेंस AC का मतलब, डिस्टेंस BC का मतलब y2 माइनस y1 होगा। तो हमने फिर ये जो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाया इस ट्रायंगल ABC को, उस पाइथागोरस में हमने AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के स्थान पर हमने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दिए और हमें मिला AB स्क्वायर। लेकिन हम ढूंढ रहे थे AB का वैल्यू, तो ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो हमने उसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया। तो इन जनरल फॉर्मेट में हमें एक AB लाइन के लिए एक डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, वो क्या है, सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। व्हाट इज AB? AB इज अ सेगमेंट, तो मैं यहाँ बोलता हूँ अ सेगमेंट विच इज नाइदर पैरेलल टू एनी ऑफ एक्सिस नॉर ऑन एनी ऑफ देम। ओके, उन एक्सिस के ऊपर भी नहीं होगा वो लाइन, और वो उसके साथ पैरेलल भी नहीं होगी। समझ में आया? तो ऐसी AB जो है उसका डिस्टेंस हम हमेशा कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। फिर आप बोलेंगे सर ये डिस्टेंस फार्मूला क्या, कब, कैसे इस्तेमाल होगा। सपोज अगर आपको ये सपोज एक ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया जिसका नाम है PQR और उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1 y1 या xy, इसके AB और इसका रहेगा समझो KL, ऐसे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए। मैंने अभी कोऑर्डिनेट के वेरिएबल्स बना दिया। अगर ऐसे कोऑर्डिनेट दिए और फिर वो पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, अगर ऐसा सवाल किया तो मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ कैसे इस्तेमाल किया करेंगे। बहुत सिंपल है। देखो, हमें P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो इसके ऊपर से इस डिस्टेंस हम डिस्टेंस PQ निकाल सकते हैं, बिकॉज PQ भी एक तिरछी लाइन है, नाइदर पैरेलल नॉर ऑन द एक्सिस है ये, क्योंकि एक ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही आसान हो जाता है कि ये ट्रायंगल के लिए कि हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस PQ। सिमिलर वे में हम डिस्टेंस QR भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस QR, वैसे ही डिस्टेंस PR। ओके, अगर ये तीनों डिस्टेंस मीन्स PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR मिला,
तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज ओनली पी क्यू इक्वल टू पी आर मिलता है, सो ये आइसोसेलिस बन जाएगा। और अगर पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर ऐसा आया, तो ये स्केलन बन जाएगा। अब आ गया, सबको समझ में आया कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फिगर कौन सी है या कौन से इसमें ये ट्रैवल कर रहा है, ये हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऐसे ही सवाल आते हैं। सबको समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, लेकिन होमवर्क सुन लो। आप लोगों ने आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके डिस्टेंस फॉर्मूला तक का जितना टेक्स्ट दिया हुआ है वो सारा टेक्स्ट आपने पढ़ना है, बराबर है। उसमें और कितनी चीजें दी गई है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी है, सॉल्व एग्जांपल्स भी है, वो सारा आपने एक बार ऑब्जर्व करना है। और इसमें अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कॉल मी, और कल भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन कहीं पर भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि ये डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से आया, कोई ज़रूरत नहीं है। बट फॉर जस्ट सेक ऑफ नॉलेज कि ये कैसे आता है, तो इस अगर हमें ये पता है कि ये किस तरह से बनता है तो हम इसमें गलती नहीं करेंगे, समझ में, इसीलिए मैंने ये बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, बाय।